गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे भक्ति, जिसमें हमने आपको 2 पेज की व्याख्या जो है पहले ही बता दी थी। यह जो है पेज नंबर 81 है और 80 में हमने यह बताया था कि किस तरह से भक्तिन की जो जिठानियाँ थीं वह जो है लोक चर्चा में व्यस्त रहती थी। उनके बच्चे जो है अच्छे अच्छे पकवान खाते थे और उसकी जो बेटियां थीं वो काले गुड़ और मट्ठा पीती थीं और बच्चियां जो है घुघरी चबाते थी बाजरे की। आगे है, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। लेकिन इतना होने के बाद भी उसमें दंड विधान मतलब जो नियम कानून होते हैं उसके भीतर कोई ऐसी धारा नहीं बची थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों को टकसाल वो होता है जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, जहाँ सिक्का बनता है, जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। अर्थात कुछ भी करके वो जो है भक्तिन को उसके पति से लोग विरक्त नहीं कर पाती थी। सारी चुगली चबाई की परिणत उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। और जब वो उसके पति से भक्तिन के पति से उसकी बुराई लोग करते थे, चुगली करते थे, तो भी उसका पति जो है उसे बहुत ही प्रेम करता था। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। और जो है उसकी जो जिठानियाँ थी वो हर बात में कुटी पीसी जाती थी, खूब पिटाई होती थी, लेकिन भक्तिन का पति जो है कभी उसको उंगली तक नहीं उठाया था। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था और वह जानता था कि यह बहुत अच्छी है। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। और भक्तिन जो है अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। इस कारण से भी उसका पति उसे बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया और अपने पति के प्रेम के बल पर ही उसने जो है सबसे अलग करके और सबको अंगूठा दिखा दिया, मतलब सबसे आगे बढ़ गई। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था और सारा काम जो है वही करती थी। इसलिए खेत, गाय भैंस आदि, खेत खलिहान, आम के बगीचों, पेड़ों आदि का ज्ञान जो है उससे बहुत अधिक था। उसने छाँट छाँट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। और जब सब कुछ वही करती थी तो सब कुछ वही उसी को करने के कारण उसे ज्ञान भी यही था कि कौन कौन सा चीज़ अच्छा है। तो उसने क्या किया, ऊपर से दिखावा किया कि यह जो है अच्छा नहीं है और छाँट छाँट के खूब अच्छी अच्छी चीज़ें को ले लिया। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक था और जो कुछ उसने लिया उसका भी सोना बन जाना स्वाभाविक ही था। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है, जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। अब वह जो है धूमधाम से अपनी बड़ी लड़की का विवाह किया और पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं, और अभी बच्चियां जो है बहुत छोटी थीं, तभी जो है कच्ची गृहस्थी का भार 19 वर्ष की अवस्था में पत्नी पर छोड़कर वह बेचारा संसार से विदा ले लिया। वह मरा और तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही और पत्नी उसकी कितनी थी, भक्तिन 29 वर्ष की रही। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ, लेकिन भक्तिन जो है आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, क्योंकि वह सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तो क्या वह परमात्मा के यहाँ बूढ़े नहीं हो गए होंगे, इसलिए अगर बुढ़ऊ न कहूँगी तो उनका अपमान होगा। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भयहू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तय हम दूसरा के जाब नहीं तय तुम्हार पचे के छाती पर हो रहा बूजब और राज करब, समझो रहो।
अब जो है भक्तिन के जो हरे भरे खेत थे उन सबको देखकर और जो फल लदे पेड़ थे उसको देखकर जेठ जिठौतों को मुँह में पानी आ गया। उनके अंदर लालच आ गई और यह सोचते थे कि यह जो है तभी हमको प्राप्त हो सकता है जब उसकी भयहू जो है दूसरा विवाह कर ले, दूसरे के घर चली जाए। लेकिन भक्तिन भी कम चालाक नहीं थी, उसने भी सबसे बता दिया था कि हम कुकुरे बिलारी नहीं हुए, हमारा मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो तुम ही लोगों की छाती पर हो रहा भूजेंगे। हो रहा वो एक होता है जो हरे हरे मटर आदि के पौधे होते हैं, उनको आग लगा के भून के खाया जाता है, समझे रहो। और इस तरह से उसने जो है उन लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार किया। उसने ससुर अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों को उपार्जित जमीन से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता न दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। और उसने क्या किया, अपने पूर्वजों की संपत्ति को किस तरह से उसने क्या किया, बचाया, और सुई के नोक के बराबर भी वह देने को तैयार नहीं हुई। धन्यवाद। और इसके साथ ही उसने क्या किया, गुरु से कान फुकवा ली, जो दीक्षा लिया जाता है, गुरु मंत्र लिया जाता है, और कंठी बांध ली और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर दिया और अपना मुंडन करा ली। और उसके बाद यह घोषणा कर दी कि मैं कहीं जाऊंगी नहीं। और भविष्य में संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसने क्या किया, अपने दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और जो बड़ी लड़की थी उसके पति को घर जमाई बनाकर रखा। और इस तरह से उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। यानी पहला, दूसरा और तीसरा परिच्छेद, दूसरा खत्म हो गया था और ये तीसरा परिच्छेद जो है अब यहाँ से आरंभ होता है। अब इतना ही, धन्यवाद।